स्क्रीन पे लगभग 25 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार ज़रा प्रेस्टीज की ज़रा ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखते हैं इसके शेयर की। एक सेकेंड लेके आइएगा इसका ज़रा ईयरली परफॉर्मेंस प्रेस्टीज स्टेट्स का। इट्स 1577 ओके, और आज भी अप है और एक शानदार प्राइस परफॉर्मेंस। आई मीन अगर आप ऑलमोस्ट जून 23 में जाएं तो भाव था करीब 454, इट्स नाउ 1574। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और इस बार के मैं आई थिंक रिवेन्यू दिख रहा था करीब 22 से 32 करोड़ रुपए का वर्सेस आई थिंक 2938 करोड़, डाउन 24%। और आपका पैट भी करीब 236 करोड़ रुपए, और ये भी इसमें भी एक डाउन टिक है। एग्जैक्टली रजाक साहब, ये साल दर साल ये गिरावट क्यों, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली टॉप लाइन बॉटम लाइन में? नहीं, देखिए, आपको हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग सिस्टम है, इसको आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और कलेक्शंस देखना चाहिए। और हमारा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस साल में 21,000 करोड़ का माल बिक्री है और 11,000 का कलेक्शन है। अभी ये फाइनेंशियल नंबर्स जो आप देख रहे हैं, इसका इट्स अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द इंड एस अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से इसमें ऊपर नीचे होता है, घटती है। और एक एक क्वार्टर में ज्यादा मिल जाता है, एक एक क्वार्टर में कम हो जाता है। तो बट द अकाउंटिंग सिस्टम इज वेरी लंपी, क्योंकि इसका कंप्लीशन मेथड से हम इसको अकाउंट करना पड़ता है। बट आप अगर ठीक से ये समझना चाहेंगे तो ये टोटल आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखिए, और इसमें तो बढ़त ही बढ़त है और हमारी टीम ने अच्छा काम किया है। मैं जानता हूँ सर रजाक साहब। मैं क्या होता है स्क्रीन पे पहले आपको जो नंबर्स में रख रहा हूँ ना, मैं उसको सिर्फ मैं ही नहीं समझ रहा हूँ, मेरे व्यूअर को भी समझना है। तो मैं एग्जैक्टली वही प्रश्न पूछ रहा था। मैं ऑपरेशनल नंबर्स पे आ रहा हूँ सर। मैं आपकी जो प्री सेल्स नंबर्स थे Q4 के बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मैं उस पर आऊँगा एक एक करके। ये अगर आप मैं देखूं, आई मीन Q4 के नंबर्स सेल्स एंड कलेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। आई मीन करीब करीब 2126% बढ़े यहाँ पे। क्या इसी प्रकार का मोमेंटम Q1 FY25 और पूरे FY25 में परसिस्ट करेगा? इस पर आपका टेक? अभी FY25 में हमारे पास काफी ज्यादा लॉन्च पाइपलाइन है। एक स्ट्रॉन्ग लॉन्च पाइपलाइन है, 60,000 करोड़ का लॉन्च पाइपलाइन है FY25 के लिए। जो भी शहर में हम काम कर रहे हैं, बेंगलोर है, दिल्ली NCR है, मुंबई है, हैदराबाद है, इसको सब कुल मिला के 60,000 करोड़ का अभी लॉन्च पाइपलाइन है। और इसमें द ओनली वेरिएबल जो हो सकता है वो अप्रूवल की डिले। अगरचे इनका सारा जो अप्रूवल में है सारे प्रोजेक्ट्स, अगरचे अप्रूवल ठीक से हमें टाइम से मिल जाए और इसका ये 60,000 करोड़ की इन्वेंट्री, सारी इन्वेंट्री FY25 में लॉन्च हो सकती है। और 12,000 करोड़ की हमारे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री है, इसको आप जोड़ लेंगे तो 72,000 हो जाएगा। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी क्या टॉप लाइन सेल्स हो सकती है, बिकॉज अभी मोमेंटम भी बहुत अच्छा है। 21,000 करोड़ 24 में किया है, 25 और मेरे हिसाब से हम 25% 30% तो उसकी बढ़त हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। बट हम ज्यादा कमिट करके उसको फिर कम नहीं करेंगे, हम अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करेंगे। और मेरे हिसाब से FY25 में 25-26 हजार करोड़ का टॉप लाइन रेवेन्यू आ सकता है। ओके इरफान जी, गुड मॉर्निंग। आपका मुंबई का जो फोरे है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, तो कुछ इस मार्केट के बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पर और क्या लॉन्चेस आने वाले होंगे आपके कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में? अभी मुंबई में अभी हमने लास्ट क्वार्टर में हमने लॉन्च किया था प्रेस्टीज ओशन टावर्स मरीन लाइंस में, उसकी काफ़ी अच्छी रिस्पांस आई है। उधर 1,300 करोड़ का माल बिक्री हुआ है। अभी नया एक टावर की अप्रूवल इस क्वार्टर में की गुंजाइश है। अगर ये टावर का अप्रूवल आ गया तो उसको भी हम लॉन्च करेंगे। और प्रेस्टीज सिटी मुलुंड में एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है फॉरेस्ट हिल्स, उसका भी अप्रूवल के लिए हमारी इंतजार है, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कुछ मीटिंग्स हो नहीं पाए MOEF के, और वो जून 4 के बाद हो ही जाएंगे। और उसका अप्रूवल भी हमें मिल गया जल्दी से।
तो वो भी लॉन्च में आ जाएगा। वो भी बहुत बड़ा सेगमेंट है, 1600 फ्लैट है। तो ये सारे जोड़ के मुंबई से अच्छे नंबर्स इस साल FY25 में भी आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नया प्रोजेक्ट है प्रेस्टीज नॉटिलस, उसकी भी तैयारी हो रही है, उसके भी अप्रूवल की इंतजार है। अगरचे वो भी मिल गया तो FY25 में ही लॉन्च होगा वो भी, और उसमें भी काफी स्ट्रांग नंबर्स आएंगे क्योंकि देयर इज अ गुड इंटरेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। अच्छा इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, एक और प्रोजेक्ट जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी वो है जो इंदिरापुरम वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी NCR से बिलोंग करता हूँ और वीरू तो यहीं रहते हैं। 62 एकड़ का आपने प्लॉट लिया है। ये मार्केट क्या ऑलरेडी, क्योंकि पिछले 2 साल में यहाँ लिटरली आग लगी है इस मार्केट में, क्या ये सैचुरेटेड मार्केट नहीं है ऑलरेडी, या आपको लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बनाया जा सकता है? देखिए, ये मार्केट में बहुत पोटेंशियल है और अच्छा क्रेडिबल डेवलपर कोई अच्छी प्रोडक्ट और ऑफर कर सके तो लोग खरीदेंगे ही। अभी इस इंदिरापुरम के प्लॉट में हमने तो प्लानिंग अच्छी तरह से, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत प्रशंसा है कि अच्छी से अच्छे प्लानिंग हुई है और इसका अप्रूवल प्रोसेस जारी है। और हमारे हिसाब से तो 3-4 महीने में अप्रूवल आ जाना चाहिए और इसका दशहरा दिवाली में लॉन्च हो सकता है। हमने ऑलरेडी इसका कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर की कंस्ट्रक्शन कल ही स्टार्ट की है और अब मुझे तो बड़ा पोटेंशियल लगता है इस मार्केट में और इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसको साइड में रख के सेक्टर 150 में भी हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो काफी समय तक अप्रूवल नहीं आया, अब उसका भी हो जाएगा। अभी इलेक्शन होने के बाद उसकी भी अप्रूवल आ जाएगी। तो NCR में भी कोई काफी पोटेंशियल है काम के लिए। रज़ाक साहब, ये सेक्टर 150 नोएडा, मतलब वो तो सबसे प्रीमियम मार्केट है इस वक्त, है ना? ओके, क्या नाम है सर प्रोजेक्ट का आपके 150 वाले का? प्रेस्टीज बोगनविल गार्डन्स। ओके ओके ओके, ये सबसे प्रीमियम मार्केट है इस वक्त नोएडा का, 150। नाम होगा अच्छा, ये आपकी इंदिरापुरम का नाम होगा प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम। ओके, ये लक्ष्मण जी का एरिया है। सर, आप आते हैं आपके हॉस्पिटलिटी कारोबार को लेकर। एग्जैक्टली सर, अभी आपकी रूम कैपेसिटी कितनी है और FY25 में कितनी ऐड हो जाएगी, और जो एवरेज रूम रेट है वो इस बार मतलब क्या रहा, और आपको कंसिडरिंग आई थिंक ये ट्रैवल सीजन चल रहा है, इस बार क्या प्राइसिंग की एक्सपेक्टेशन है? और मैं अगर इस हॉलीडे सीजन की बात करूं तो पिछले सीजन के मुकाबले प्राइसिंग कितनी बेटर रही इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? हॉस्पिटैलिटी में तो काफी स्ट्रॉन्ग अपटिक है। अभी कंपनी में हमारे पास जो एसेट्स हैं वो अच्छी ट्रेड कर रही है। अभी कंपनी में 1500 की करीब की रेडी प्रॉपर्टीज जो ट्रेड हो रही है, और ये है JW मैरियट, प्रेस्टीज गोल्फशायर, प्रेस्टीज आपका शेरेटन ग्रैंड व्हाइटफील्ड और कॉनराड CBD में, और ये मलबरी शेड्स और कई ऐसे मॉक्सी, सबसे फर्स्ट मॉक्सी साउथ एशिया का मॉक्सी हमने ओपन किया था अप्रैल में। तो इस सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और अभी कंस्ट्रक्शन में 1000 की चल रहे हैं और 800 की का अंडर प्लानिंग है। तो हमारे प्लानिंग से 2028 या 2019 तक कंपनी में करीब 4000 कीज चाहिए होगी और इसकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। और इसका जो रेफ पार भी बढ़ा है और प्राइसिंग भी बढ़ा है, और JW मैरियट इज कमांडिंग अ प्राइस ऑफ 23,000, 23,000। तो ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्राइस है क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, लोकेशन अच्छा है और उसकी सर्विस अच्छी है। ओके इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। The
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।